नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडेलगो में। आज हम लोग ये फोर्थ वीडियो लेके आए हैं बॉटम नेविगेशन बार सीरीज़ का। और यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं गूगल नेविगेशन बार। ये गूगल नेविगेशन बार पैकेज है, गूगल नेव बार करके इसका नाम है। आप pub.dev पे देख सकते हो। इस पैकेज का यूज करके हम कुछ इस टाइप का नेविगेशन बार बना सकते हैं। एक बेसिक नेविगेशन बार मैंने गूगल नेव बार यूज करके बनाया हुआ है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत ही यूज़फुल भी है। तो चलिए इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं इसका बिना टाइम वेस्ट किए। मैं वही प्रोजेक्ट यूज करने वाला हूँ जो प्रोजेक्ट मैंने बॉटम नेविगेशन बार, फैंसी नेव बार और मोशन टैब बार के केस में यूज किया था। ये मेरा वही प्रोजेक्ट है। यहाँ पे फैंसी नेव बार, होम बॉटम नेविगेशन, मोशन टैब बार है और नेविगेशन बार जो डिफ़ॉल्ट आता है वो है। तो इसी में हम लोग करने वाले हैं। हम लोग बस क्या करेंगे, मेन पे चलेंगे और एक नया यहाँ पर नया पेज बनाएंगे। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि गूगल नेव बार पेज। ये पेज बना लेंगे हम लोग। तो पेज में बना लेता हूँ, न्यू फाइल में जाके गूगल नेव बार डॉट डार्ट, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं पहली लाइन मटेरियल और दूसरी लाइन स्टेटलेस, और इसका नाम गूगल नेव बार पेज। और यहाँ पे स्कैफोल्ड ले लेते हैं, स्कैफोल्ड। और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करा देते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट मैं गिट पे डालने वाला हूँ, तो आप लोग इसको डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब इसको हम कर देते हैं रन। ये रन हो रहा है। जब तक ये रन हो रहा है हम लोग पब स्पेक में चल के डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। डिपेंडेंसी का नाम है गूगल नेव बार। तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे, ऐड अपडेट डिपेंडेंसी गूगल नेव बार। तो गूगल नेव बार आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है। कंट्रोल एस कर देंगे तो सेव हो जाएगा और पबगेट से डाउनलोड हो जाएगा पैकेज। तो ये पैकेज डाउनलोड हो गया। अब इसको बंद करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, पहली चीज़ तो हम कंट्रोलर लेंगे क्योंकि उसका एरर आएगा अदरवाइज। तो बॉटम नेविगेशन कंट्रोलर जो गेटेक्स का है, आपने सीरीज फॉलो की होगी तो आपको ये पता होगा कि ये क्या हमने बनाया था। मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा वैसे भी। बॉटम नेविगेशन कंट्रोलर, ये चीज़ हमने डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दी। यहाँ से हमें इंडेक्स मिलेगा और हम इंडेक्स को चेंज करेंगे जब क्लिक करेंगे नेविगेशन बार पे। ये इसके लिए कंट्रोलर मैंने बनाया हुआ है और इसमें एक सिंपल मेथड है चेंज इंडेक्स, इंडेक्स चेंज करने के लिए, और सेलेक्टेड इंडेक्स जो कि ऑब्जरेबल है और ये हमें मिल जाएगा जब हम कॉल करेंगे। और इसके बाद हमें क्या लगता है, फाइनल स्क्रीन्स कि कौन कौन सी स्क्रीन आपको कॉल करनी है किस बटन पे क्लिक करने पे। तो ये लिस्ट टाइप की होगी। और पहला होता है, हम लेते हैं होम पेज लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं प्रोफाइल पेज, और तीसरा हम लेते हैं सेटिंग पेज। ये पेज मैंने सारे बना रखे हैं। आप लोग अगर यही ट्यूटोरियल देखें, पिछला नहीं देखे हैं और यही देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, ये मैंने होम पेज बना रखा है। इसमें कुछ नहीं है, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है और एक मेरा प्रोफाइल पेज है जिसमें केवल टेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोफाइल पेज, और एक सेटिंग पेज है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है सेटिंग पेज। तो ये आप बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिकबाजी नहीं है। अब इसके स्क्रीन्स हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। इसके फोल्ड में बॉडी, बॉडी में हम क्या लेंगे, पहला इंडेक्स स्टैक लेते हैं हम। सारे ट्यूटोरियल्स में आपने देखे होंगे जो बॉटम नेविगेशन बार का है। और इंडेक्स लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 देते हैं। और चिल्ड्रेन जो कि लिस्ट टाइप का है, इसमें हम स्क्रीन्स पास करते हैं। तो ये स्क्रीन्स आ गया, चिल्ड्रेन में 0 पास किया इसलिए पहला होम पेज दिखा रहा है। तो ये चीज़ हो गई, इंडेक्स स्टैक हो गया। अब आ जाते हैं बॉटम नेविगेशन बार। अब अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि हमने फैंसी में भी बॉटम नेविगेशन बार में यहाँ पर फैंसी बॉटम बार लिया था। मोशन में आप जाओगे तो मोशन में हमने क्या किया था, बॉटम नेविगेशन बार में हमने मोशन टैब बार लिया था। और नेविगेशन बार में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर हमने बॉटम नेविगेशन बार में बॉटम नेविगेशन बार लिया था।
बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में हमें अलग तरीके से करना है। तो हम लोग इस सारा बंद कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे कंटेनर। ठीक है, कंटेनर हमने ले लिया। अब कंटेनर के अंदर हम करेंगे डेकोरेशन। डेकोरेशन में हम बॉक्स डेकोरेशन ले लेते हैं। बॉक्स डेकोरेशन में हम कलर ले लेते हैं। कलर में हम कलर डॉट ब्लैक ले सकते हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हो। कलर्स डॉट ब्लैक ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम देंगे बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो में बॉक्स शैडो, और इसमें ब्लर रेडियस पास कर देते हैं 20 का, और कलर पास कर देते हैं, सॉरी, कलर कलर्स डॉट ब्लैक, और थोड़ी सी ओपेसिटी दे देते हैं। तो विथ ओपेसिटी कितना दे देते हैं, 0.1 की ओपेसिटी देते हैं। ठीक है, कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है। लिस्ट बॉक्स शैडो कांट बी सेंड टू द पैरामीटर लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैंने गलत किया है, इसको लिस्ट के अंदर देना होता है। यहाँ पर दे दिया, कॉमा लगाने से कोड फॉर्मेट हो जाता है, तो आप कॉमा लगाते रहिए, कोड सही से दिखता है। तो ये बॉक्स शैडो हो गया। अब क्या करते हैं, इस कंटेनर के चाइल्ड में आ जाते हैं, चाइल्ड, और चाइल्ड में हम क्या देते हैं, पहले तो सेफ एरिया ले लेते हैं ताकि नीचे बॉटम में कटे ना कुछ, और इसके अंदर हम लेते हैं एक चाइल्ड, और चाइल्ड होता है जी नैव करके एक फंक्शन है, जी नैव, और इसमें टैब्स हैं। ठीक है, तो अभी टैब्स में बाद में देता हूँ, पहले और प्रॉपर्टी हम सेट कर लेते हैं, या टैब्स ही सेट कर देते हैं, कोई इशू नहीं। तो टैब्स में ये लिस्ट टाइप का होता है, तो मैं लिस्ट दे देता हूँ और आइकन देता हूँ। आइकन, आइकन में, सॉरी ये आइकन नहीं, सॉरी, पहले हमें देना पड़ेगा जी बटन। हाँ, जी बटन में आइकन हमें मिलेगा, मैं मिस्टेक कर रहा था। अब जी बटन में आइकन में हमारा पहला आइकन होगा आइकन्स डॉट होम। ठीक है, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है टेक्स्ट की। जी बटन के अंदर टेक्स्ट में हम दे सकते हैं, ये स्ट्रिंग टाइप का है तो होम दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, ये कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टैब्स में जी बटन दिया, ऐसे ही हम दो और बटन देते हैं, और एक का नाम रखते हैं प्रोफाइल। आइकन्स डॉट पर्सन लेना पड़ेगा प्रोफाइल के लिए, और टेक्स्ट में प्रोफाइल, और आइकन्स डॉट सेटिंग, और टेक्स्ट में सेटिंग। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने ले ली, और ये भी दिख नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये शायद से ब्लैक में होगा इसलिए नहीं दिख रहा है, मैं अभी देखता हूँ। और एक काम और कर लेते हैं, जी नैप को ना पैडिंग दे देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग, और पैडिंग में हम लोग क्या ले लेते हैं, सिमेट्रिक लेते हैं। सिमेट्रिक में वर्टिकल ले लेते हैं 20 की पैडिंग, और हॉरिजेंटल ले लेते हैं 20 की पैडिंग। ठीक है, तो ये पैडिंग अप्लाई हो गया। टेक्स्ट पे एक बार स्टाइल दे देता हूँ मैं, देख लेते हैं। टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल क्या टाइप क्या है, टेक्स्ट स्टाइल कलर, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, टेक्स्ट आ गया। ओके, तो अब केवल हमें टेक्स्ट पे स्टाइल नहीं देना है, हमें पूरे आइकन पे देना है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ इसको अभी के लिए। अब आते हैं और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जैसे कि कहाँ गया, ठीक है, ये हो गया था हमारा चाइल्ड, सेव एरिया हमने लिया, पैडिंग, चाइल्ड लिया, जी नैव, ओके, और टैब्स लिया था हमने। तो टैब्स के बाद में जी नैव में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, चलिए एक एक करके अप्लाई करते हैं कि पहले सारा दिखाई देने लगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हावर कलर, आइकन साइज, मैन सेलेक्टेड, इंडेक्स, ओके, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी है जो मैं यूज कर सकता हूँ, एक्टिव कलर यूज कर सकता हूँ, कलर्स डॉट वाइट, हाँ ये आ गया। ठीक है, अब ये एक्टिव कलर कलर्स डॉट वाइट रहेगा।
ये देखो बॉक्स जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आ रहा है, बाकी दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी है, वो भी देख लेते हैं। टैब बैकग्राउंड कलर है, तो कलर डॉट वाइट, वाइट का शेड 60 ले लेते हैं। ज़्यादा वाइट हो गया, कोई बात नहीं, इसको ब्लैक कर देते हैं। हाँ ये ठीक है। अब क्या करते हैं, टैब एक्टिव कलर, टैब बैकग्राउंड ग्रेडियंट है, टैब बॉर्डर है, टैब बॉर्डर रेडियस है। तो आई थिंक ये ठीक है, टैब हो गया, एक्टिव कलर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, टैब एक्टिव बॉर्डर, ये क्या पैरामीटर लेता है, बॉर्डर, बॉर्डर डॉट ऑल, कलर, कलर्स डॉट पर्पल। मैं बस देखने के लिए ऐसा कलर देना चाह रहा हूँ जो दिखाई दे प्रॉपरली, और विड्थ दे देता हूँ 1 का। ठीक है, कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं। कलर कांस्टेंट कलर, द कंस्ट्रक्टर बीइंग कॉल्ड इजंट कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर ट्राई टू कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट हटा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखो आप, बॉर्डर में पर्पल बन के आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या बचता है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी है कलर। कलर में अगर हम कलर डॉट ग्रे दें, तो ये अनसेलेक्टेड आइटम का कलर होता है। ठीक है, एक्चुअली कलर लिखा हुआ है केवल, बट इनको थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहिए था कि अनसेलेक्टेड आइटम कलर है ये। तो इस पे आप देखोगे, तो अगर मैं ये दे देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये आएगा, बाकी का कलर वो डिस्प्ले रहेगा, दिखेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब ये हम इसको भी बदल सकते हैं, जो बॉर्डर दिया है बदल सकते हैं, या अंदर का कलर भी बदल सकते हैं। तो अंदर का कलर मान लो मुझे बदलना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ पर है, एक्टिव कलर ब्लैक है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वाइट 60 लिया है, इसको मैं अगर ब्लू ले लूँ तो इस तरह कुछ दिखेगा। ये ब्लू में थोड़ा ठीक लग रहा है ब्लू। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, एक एक करके मैं देखता हूँ। इसके बाद होता है हैप्टिक, एक प्रॉपर्टी है, उसको ट्रू कर दो आप। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, टैब बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं हम। जैसे कि मान लो मैंने 15 दे दिया, तो ये थोड़ा कम हो गया, थोड़ा स्क्वायर आ गया। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा दे देते हैं, 20 दे देते हैं, तो भी कम है। आई थिंक 40 देने पे ये प्रॉपर बॉर्डर रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये अगर ना भी दो तो आई थिंक ये 40 के आसपास ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है नहीं देने पे। तो इसको देना और ना देना बराबर ही है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है गैप। तो गैप देखते हैं, दे के देखते हैं, 8 दिया, तो इसके बीच में देखो आइकन और टेक्स्ट के बीच में एक गैप हो गया, अच्छा लग रहा है ये गैप। अभी मैं इसको अगर 10 दे दूं, तो थोड़ा और बढ़ गया, तो ये गैप आप दे सकते हो। इसके बाद और क्या आता है, मैं आइकन साइज भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 20 दे दिया, तो ये थोड़ा छोटा हो गया साइज आइकन का। अगर यही चीज़ मैं 40 दे दूँ, तो आइकन का साइज काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, ये देखो, लेकिन अच्छा लग रहा है। 30 लेते हैं, 40 बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ हो गई। और क्या है, और क्या हम दे सकते हैं, टैब शैडो एक प्रॉपर्टी होती है, टैब शैडो लिस्ट है। लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स शैडो ले सकते हैं, और बॉक्स शैडो में हम पास कर सकते हैं कलर, कलर्स डॉट, और जैसे कि हमने ब्लू लिया है, विथ ओपेसिटी ले लेते हैं, और ओपेसिटी हम लोग दे देते हैं 0.5। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सब पे थोड़ा थोड़ा रहेगा। अब अगर मैं 0.1 कर दूँ, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है 0.5, हाँ तो थोड़ा और ये सही लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ सही लग रही है। और हम क्या कर सकते हैं, और क्या प्रॉपर्टी है, इसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जैसे कि और देखते हैं, ड्यूरेशन है।
ड्यूरेशन हम दे सकते हैं कि जो एनिमेशन का ड्यूरेशन है वो सेकेंड्स, मान लो मैं सेकेंड्स में 2 ले लेता हूँ, 2 सेकेंड्स में ड्यूरेशन। तो ये थोड़ा स्लो होगा, आप देख सकते हो अभी क्लिक करने में भी टाइम लग रहा है, जब तक पूरा नहीं हो रहा है तब तक ये क्लिक नहीं हो रहा है। तो मिली सेकेंड में दे सकते हैं हम, मिली सेकेंड में 100 मिली सेकेंड, फटाफट हो रहा है ये। तो ये हो गया ड्यूरेशन, एक प्रॉपर्टी है। और देख लेते हैं क्या है, कर्व है कि कैसे आप एनिमेशन करना चाहते हो। तो हम इसको कर सकते हैं कर्व डॉट ईज इन आउट ले सकते हैं, देखते हैं कैसे दिखता है। देख रहे हो आप, ये शिफ्ट हो रहा है, एकदम प्रॉपर शिफ्ट हो रहा है। और भी है, ईज इन आउट के अलावा भी है बहुत सारा। बाउंस इन आउट में क्या होता है, थोड़ा सा बाउंसी इफेक्ट आ गया है, बट आई थिंक ईज इन आउट ज़्यादा स्मूथ है। हाँ ये ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, तो कर्व्स हो गया। और क्या है, बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर किसके लिए एक बार देख लेते हैं, कलर्स डॉट वाइट देते हैं। ओके, तो ये पूरे इस पट्टी का बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। और क्या है, रिपल कलर है, सेलेक्टेड इंडेक्स है, रिपल कलर दे सकते हैं, कलर्स डॉट ब्लू, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं। अभी आप नोटिस करोगे तो इस पर क्लिक करने पर पेज नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने चेंज नहीं कराया है अभी। तो वो भी करा लेते हैं। और क्या करते हैं कि यहाँ पर एक होता है ऑन टैब चेंज, और ये हमें मिल जाएगा वैल्यू। और जैसे कि बॉटम नेविगेशन कंट्रोलर हमारे पास है, चेंज इंडेक्स में इंडेक्स पास कर देंगे, या हमें वैल्यू मिल रही तो हम वैल्यू पास कर देंगे। तो ये चीज़ चेंज होने लगेगा। खैर अभी मुझे इसको हॉट रिलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पर यूज भी करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने यूज नहीं किया, डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट वैल्यू, बस इतना करना था। प्रोफाइल एक बार हॉट रिलोड कर देते हैं, कि डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल लोड कर रहा है। होम प्रोफाइल, ओके, अभी भी कुछ दिक्कत है, आज देखते हैं क्या दिक्कत है, क्योंकि हमने ओबीएक्स से रैप नहीं किया, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ये। अब सही है। अब होम प्रोफाइल सेटिंग, होम प्रोफाइल सेटिंग, ये चीज़ हो गई। तो ये एक प्रॉपर्टी थी। और देखते हैं क्या है, सेलेक्टेड इंडेक्स टैब बैकग्राउंड ग्रेडियंट, सेलेक्टेड इंडेक्स हो गया, टैब बैकग्राउंड ग्रेडियंट। ये वाला सेलेक्टेड इंडेक्स जो है, ये वाला जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप चाहो तो यूज कर सकते हो, चाहो तो मत यूज करो, क्योंकि हम ऑलरेडी इंडेक्स स्टैक यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो इंडेक्स हम पास करेंगे वो यही वाला इंडेक्स होगा, तो इसको हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसके बिना भी हमारा काम हो जा रहा है। और देख लेते हैं क्या है, टैब बॉर्डर है, ये हमने ले लिया है। आई थिंक टैब बॉर्डर हमने लिया है, देख लेते हैं लिया कि नहीं। आई थिंक लिया है टैब बॉर्डर, टैब बैकग्राउंड या टैब एक्टिव बॉर्डर लिया है। ओके, तो ये सारे बॉर्डर पे अप्लाई हो जाएगा, सारे टैब पे अप्लाई हो जाएगा। तो बॉर्डर डॉट ऑल कलर, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कलर्स डॉट डीप ऑरेंज ले लेते हैं, देखते हैं। हाँ, तो ये सब पे अप्लाई हो रहा है। तो डीप पर्पल कर सकते हैं, या इसको ब्लू कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू है। हाँ, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, तो ये कर सकते हैं। टैब बॉर्डर, ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोग देख सकते हो। हावर कलर है, तो ये कलर्स डॉट डीप पर्पल देखते हैं लेके, अगर आप इस पे लेके जाओ तो यहाँ पर देखोगे कलर चेंज हो रहा है इसका, जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो इसका कलर बदल रहा है। ठीक है, तो ये हावर कलर की वजह से है। और क्या बचता है, टैब बैकग्राउंड ग्रेडियंट है, और टैब बॉर्डर रेडियस है, इस सब के लिए हो जाएगा बॉर्डर रेडियस। ग्रेडियंट अगर हमें देना है हम दे सकते हैं, टैब मार्जिन दे सकते हैं। तो टैब मार्जिन में हम क्या दे सकते हैं, एज इंसेट ज्योमेट्री है, तो एज इंसेट डॉट, मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल ले सकता हूँ, और वैल्यू ले सकता हूँ 10 की।
ओके, तो ज़्यादा वैल्यू हो गई यहाँ पर, हमें फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा इसको। तो मैं एक्सपेंड नहीं करना चाहता, मैं 4 की लेता हूँ। तो ये, अगर 4 की लेने का वैसे कोई मतलब नहीं है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है वही आप ले लो, ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ें हो गई। इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम गूगल नैप बार इम्प्लीमेंट करना है, और कैसे उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बना सकते हो अपने नेविगेशन बार को। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये पूरी सीरीज़ भी बहुत पसंद आई होगी। अगर मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग मिलेगा तो मैं इस सीरीज़ में ज़रूर ऐड करूँगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं कर रखे हैं तो, और ये शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।